अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। आज पार्ट 13 है परचेज यूज फ्रॉम VBA कोड का। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या काम करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास परचेज आईडी है, डेटा है, सप्लायर नेम हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने टेबल सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऐड की। जैसी ऐड की यहाँ पे नीचे आ गई, दोबारा हम टेबल ही ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने 2 को ऐड किया तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 3 हो गया। अब यहाँ पे हमने टार्च को ऐड कर लिया, टार्च की क्वांटिटी हम कर देते हैं 33। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे शेयर को ऐड कर लिया, इसकी 50 कर देते हैं क्वांटिटी हम। उसके बाद जनाब हमारे पास वायर आ गई, वायर की हम कर देते हैं 66। तो ये क्वांटिटीज़ हम ऐड हो गई। अब देखिए वायर 66 है तो 4 वायर्स हम और ऐड करते हैं। यहाँ से 4 ऐड किया तो ऑटोमेटिकली इस रिकॉर्ड को इसने अपडेट कर दिया। अब इसी रिकॉर्ड को मैं रिमूव करना चाहता हूँ लिस्ट बॉक्स से, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। दोबारा इसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ये दोनों बटन जो हैं इनका फंक्शंस हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसकी हमने कोडिंग कैसे की है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 12 में ये इसके स्टेप्स मुकम्मल किए थे, जहाँ पे ऑटोमेटिकली परचेज आईडी हम लाए थे, डेट लेके आए थे, सप्लायर नेम हमने यहाँ पे लाए थे और उसके बाद प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे लेके आए। जैसे ही कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कीमत यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी परचेज प्राइस डिस्प्ले हो जाए। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कोई भी क्वांटिटी जैसे ही इंटर करें तो उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इसकी प्राइस और क्वांटिटी होके यहाँ पे इसका टोटल प्राइस जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसका VBA कोड पे चलते हैं और नीचे यहाँ पे मैं आके इसके लिए कोड राइट करता हूँ। नीचे आके हमने यहाँ पे इसका कोड राइट करना है जी। तो यहाँ पे हमने इसका कोड राइट किया है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ये प्राइवेट सब TXT क्वांटिटी चेंज, जहाँ पे 2 वेरिएबल बनाई, एग्जिट इफ एम्प्टी आर इनवैलिड वैल्यू और उसके बाद गेट वैल्यूज और कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल अमाउंट। कहाँ पे डिस्प्ले हो? me.txt टोटल अमाउंट में। अब एक बार हम फॉर्म को रन करते हैं तो यहाँ पे जनाब हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं, टार्च, तो इसकी क्वांटिटी हमने इंटर की 1। जैसे ही 1 इंटर किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी अमाउंट डिस्प्ले हो गया। अगर 111 कर देते हैं तो इसके आगे देखिए ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे चेयर सेलेक्ट करते हैं उसकी कैलकुलेशन नहीं हुई तो इसके लिए हम एक और फार्मूला इसके साथ लगाएंगे कि जैसे ही यहाँ पे कोई चेंज हो इसमें तो ये इसकी क्वांटिटी जो है ये क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके व्यू कोड पे चलते हैं, इस पर डबल क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे नीचे आके हम यहाँ पे कोड राइट कर लेते हैं, me.txt quantity इज इक्वल टू एम्प्टी। जैसे ही यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट नेम चेंज हो, देखिए यहाँ पे मैं कोई एंट्री लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टार्च। जैसे ही टार्च सेलेक्ट किया तो अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोई और एंट्री सेलेक्ट, अब देखिए यहाँ पे टेबल मैंने लिखा है, इसे क्वांटिटी मैंने कर दी 1। अब मैं यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारी ये कैलकुलेशन जो है हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। देखिए जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पे क्वांटिटी क्लियर हुई और हमने क्वांटिटी इंटर की तो वो कैलकुलेट हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई और इंटर टार्च किया, अब इसकी क्वांटिटी हमने कर दी 222 तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रोडक्ट नेम चेंज करेंगे तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इसकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप हमारा क्या है? इससे अगला स्टेप ये है कि अब यहाँ पे हम क्लिक करें तो ये डाटा जो हमने यहाँ पे ऊपर दिया है, सप्लायर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस, ये यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाए और साथ साथ यहाँ पे इसकी यूनिट में डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे क्वांटिटी टोटल जितनी हमारे पास यूनिट इसमें ऐड किए हैं और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाए और ये सारा काम हो जाए। यानी कि ये जो हमारा ऐड का बटन है और ये डिलीट का बटन, इन दोनों को हम पहले एक्टिवेट करेंगे। इन दोनों का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि यहाँ पे जो भी आइटम्स होंगी इस सप्लायर के साथ वो इसको यहाँ पे ऐड करवाएगा, ठीक है जी। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको भी हम बंद करते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं जो पहला डेटा ऑनर था। अब देखिए इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं तो हमारा यहाँ पे हमने इसका नेम क्या रखा है? हमने इसका नेम रखा है BTN ऐड आइटम और ये है हमारे पास BTN रिमूव आइटम का, सही है। इन दोनों की हमने कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने इसका कोड राइट किया है BTN ऐड आइटम का। यहाँ पे हमने 7 वेरिएबल बनाई, उसके बाद वैलिडेट रिक्वायर्ड फील्ड्स, इसको बताया कि कौन कौन सी फील्ड, CMB सप्लायर, CMB प्रोडक्ट, TXT क्वांटिटी, TXT यूनिट प्राइस और नीचे आइए तो यहाँ पे TXT अमाउंट। यहाँ पे कोई भी मिसिंग होगा तो ये बताएगा कि ये वाली फील्ड जो है वो आपकी मिसिंग है, आप इसको फिल करें, इंटर करें या टाइप करें
तो तब आगे काम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए चेक फॉर डुप्लीकेट्स फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, एफ फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू मी डॉट एल एस टी परचेज डॉट लिस्ट काउंट -1। ये किस लिए है? ये इसलिए डिस्प्ले डुप्लीकेट फाउंड, अपडेट क्वांटिटी एंड टोटल। अगर आप कोई भी एंट्री यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में ऐड करते हैं तो उसमें अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेल होगी, मौजूद होगी, तो उसको ये अपडेट करेगा, नई एंट्री नहीं डालेगा सेम प्रोडक्ट की। उसके लिए ये कोड हमने राइट किया। उसके बाद फिर जनाब इफ़ नॉट डुप्लीकेट ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम, ये चार चीज़ें हमें ये ऐड करके देगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट। और एंड इफ क्लियर फील्ड्स, ये वाली फील्ड्स हमें क्लियर करके फिर देगा मी डॉट टी एक्स टी टोटल अमाउंट और उसके बाद यूनिट प्राइस। ये दोनों आइटम्स जो हैं ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लिख दिया था। क्यों लिखा था? ये आपको बताने के लिए कि ये हमने लिखना था, इसको मैंने कट कर दिया। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस क्लियर हो जाएगी। जब क्वांटिटी जो है इसकी क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट जो है वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो नीचे आ गया अपडेट टोटल्स। यहाँ पे जनाब हमारे ये हमने सब रूटीन बनाई, सब अपडेट परचेज समरी के नाम से 3 वेरिएबल बनाई। लूप थ्रो लिस्ट बॉक्स आइटम्स टेक्स्ट क्वांटिटी इन कॉलम 1, टोटल इन कॉलम 3, अपडेट टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक हो गया जी। अब एक बार हम फॉर्म को करते हैं रन। ये तो फॉर्म को रन किया। तो यहाँ पे जनाब हम सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं तो क्या आ गया जी, प्लीज सिलेक्ट ए सप्लायर। अब ये क्यों आया? क्योंकि हमने सप्लायर सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ से हम सप्लायर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर ऐड करते हैं तो जी प्लीज सिलेक्ट ए प्रोडक्ट। अब कह रहा है जी प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, ये हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली। अब फिर ऐड करते हैं प्लीज एंटर क्वांटिटी। यहाँ पे जनाब ऊपर मैसेज भी आ रहा है कि मिसिंग क्वांटिटी, ऊपर भी बता रहा है और नीचे भी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऐड कर दी 1। अब ऐड को इसको क्लिक करेंगे ऐड पे तो ये आ गया हमारे पास आइटम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे इसकी रेट आ गया और ये इसकी आ गई अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी आ गया यूनिट कितने आया 1, क्वांटिटी 1, टोटल अमाउंट आ गई 1000। अब देखिए मैंने सेलेक्ट किया था टेबल, तो मैं यहाँ से दोबारा टेबल ही सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 4 टेबल और ऐड करता हूँ। इसको ऐड किया तो जैसे ऐड किया नीचे कोई दूसरी आइटम नहीं आई, इसी की क्वांटिटी उसने कर दी हमें 5 और यहाँ पे इसकी अमाउंट कर दी टोटल 5 और नीचे भी हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पे कोई और आइटम ऐड कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमने ये ऐड कर ली, यहाँ पे कुछ तीसरी भी हम करेंगे। 4 ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऐड की हुई हैं इसमें लिस्ट में। और ये वायर जो है वायर हम कर लेते हैं 10। तो ये जनाब हमारी चारों प्रोडक्ट आ गई। नीचे आ गया हमारे पास यूनिट कितने आ गए 4, क्वांटिटी आ गई 22, इनकी 10, 5, 15, 2, 17 और 5, 22, टोटल अमाउंट इनकी आ गई सबकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने टार्च जो थी, ये 2 ऐड की थी, तो टार्च हम यहाँ पे 3 और ऐड कर लेते हैं। ऐड की तो ये 5 हो गया। इसी तरह यहाँ पे चेयर 5 है तो चेयर हम उसमें एक चेयर और ऐड कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने चेयर में ऐड किया। वायर जो है वायर को सिलेक्ट करते हैं। वायर हमारे पास 10 है तो मैं यहाँ पे 2 और ऐड करता हूँ। 2 और ऐड की तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 12। अब देखिए इसकी प्राइस है 52 और ये जनाब इसकी 624। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गई, टोटल यूनिट आ गया, क्वांटिटी आ गया, टोटल अमाउंट आ गई। तो ये ऐड बटन जो है हमारा ये अपनी फंक्शनैलिटी में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने यूनिट प्राइस को अपडेट नहीं किया। अब यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए टार्च सिलेक्ट की तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस आ गई। अब ये जो है हमारे पास यूनिट प्राइस, इसको भी हम वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल Z के साथ अंडू कर देते हैं और ये जो हमारी टोटल अमाउंट है इसको सिर्फ हम हटा देते हैं। यूनिट प्राइस है इसको हम क्लियर ही रहने देते हैं। सही है। अब देखिए अब कोई भी आइटम आप ऐड कीजिए यहाँ पे। अब बताएगा जी सप्लायर आपने सेलेक्ट फिर नहीं किया, तो यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। ये ऐड हो गया। जैसे ही ऐड होगा तो ये हमारी फील्ड जो है हमारी सारी क्लियर होगी। अब देखिए दोबारा ऐड किया, यहाँ पे 4 होगी और यहाँ पे जनाब फिर हम वायर ऐड कर लेते हैं। अब फिर इसको क्लिक किया तो ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे हम टार्च कर लेते हैं। टार्च ऑलरेडी हमारे पास है, दूसरी को इस प्लीज़ एंटर क्वांटिटी हमने एंटर नहीं की। और यहाँ पे टेबल हमने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी कर ली 4, अब ऐड किया। अब चौथी आइटम हमारी कौन सी है जनाब, ये वह है चेयर। हमने नहीं ली, चेयर ले लेते हैं, इसको ऐड कर लिया। चारों आइटम्स आ गई। अब हमारा अगला काम क्या है कि किसी एक को भी यहाँ पे सिलेक्ट करें। किसी एक प्रोडक्ट को हमने हटाना है तो उसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे रिमूव वाले बटन पे, तो ये इसको रिमूव करें। ठीक है, तो नीचे रिकॉर्ड जो है इसको अपडेट करें जी। तो अब हम इसका कोड राइट करते हैं। नीचे से हम कोड ओपन करते हैं।
यहाँ पे कोड विंडो आ गई हमारी। यहाँ पे मैं कोड राइट करके आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे राइट किया है। जी तो ये मुख्तसर सा कोड हमने राइट किया। प्राइवेट सब btn remove item click check if an atom is selected if me dot lst purchase dot list index is equal to -1 then please message box please select an item to remove from the list और remove the selected item me dot lst purchase dot remove item me dot lst purchase dot list index update the purchase summary call update purchase summary। अब फॉर्म को हम रन करेंगे। फॉर्म को रन किया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो प्लीज सिलेक्ट एन आइटम टू रिमूव फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स। अब चूंकि लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो यहाँ पे हम कोई एक नेम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आइटम हम ऐड कर लेते हैं। फिर हम इससे भी नेक्स्ट आइटम ऐड करते हैं। फिर जनाब हम और आइटम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने 4 आइटम ऐड कर लिए। अभी तक हमने सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी पहले सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे ये वाले आइटम मैं सेलेक्ट करता हूँ तो रिमूव किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी रिकॉर्ड अपडेट हो गया और यहाँ से लिस्ट बॉक्स से रिमूव हो गई। फिर इसको क्लिक किया दोबारा सिलेक्टेड है तो यहाँ पे 2 आइटम रहेगी। फिर इसको सिलेक्ट किया तो ये भी क्लियर होगी। फिर इसको सिलेक्ट किया तो ये भी क्लियर होगी और ऑटोमेटिकली हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया। लिस्ट हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये दोनों हमने फंक्शन इसके क्रिएट कर लिए ऐड और रिमूव का। तो आज की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में सेव अपडेट डिलीट बटन और क्लोज बटन और ये सर्च ऑप्शन जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर इससे नेक्स्ट पार्ट में। दुआ में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट।